हाँ हाँ प्रणाम। हाँ हाँ जी, बोल। गुरु जी। हाँ जी, वो मैंने माँ से प्रार्थना रखी थी कि सबसे पहला मेरा आप पीएफ का पैसा आप कृपा करें मेरा आ जाए मेरे पास में, हम्म, और साथ में हम्म, उसकी जॉब भी आ जाए। तो गुरु जी पीएफ का पैसा मेरा आ गया अकाउंट में। हाँ हाँ। हाँ जी, वो 8 महीने से अटका हुआ था गुरु जी, तो आपके आशीर्वाद से, माँ की कृपा से वो पैसा आ गया मेरे अकाउंट में हाँ फाइनली। मैंने आपको पिछली बार बताया था ना, वो हो जाएगा। हो गया। आपने जब वगैरह किया था, देवी बहुत ही अच्छी बनी है। आप अच्छे दिल से साधना कर रहे हो, इसमें कोई टेंशन हाँ जी गुरु जी। जी जी। और कल एक थोड़ा छोटा सा अनुभव हुआ गुरु जी, जब जाप कर रहा था ना, नहीं। तो सर में ना जैसे रोंगटे खड़े होते हैं ना, तो सर की स्किन पे ऐसे रोंगटे खड़े हुए चुन 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 करके, हम्म, सर की स्किन पे, और हम्म, कान से 2-3 इंच ऊपर, जहाँ गाय का सींग निकलता है ना, अपना जहाँ सींग होता है वो जगह में। हाँ हाँ। हाँ जी। और फिर सेकंड चीज, थर्ड आई पे मेरे इधर आज्ञा चक्र के यहाँ पर वाइब्रेशन होने लग गए जोर जोर से। हम्म। ऐसे ऐसे बंद चालू वाइब्रेशन होने लग गए ऐसे जोर से। तो वो काफी देर तक हुआ, मुझे कम से कम 10 कम से कम आधा घंटा। हम्म। नहीं नहीं, मैंने आपको पिछले हफ्ते बताया था ना कि आप अच्छे से साधना कर रहे हो, इसमें कोई टेंशन नहीं है। और बहुत ही अच्छा लाभ हुआ था, बस उस समय मैंने थोड़ा ज़्यादा नहीं बोला, क्योंकि हाँ आप जी, हाँ ज़्यादा जी। अच्छे से और करो इसलिए। हाँ और जी, हाँ जी, आपने सही और है गुरु अच्छे जी। से बोला। हाँ जी, थोड़ा हाँ सा जी, हाँ मैंने जी। रॉडली बात किया नहीं था क्या पिछले हफ्ते आपको? हाँ जी, हाँ जी। नहीं सर, गुरु जी बहुत अच्छा किया आपने, मैं थोड़ा मोटिवेट हो गया उसके बाद में, बोला नहीं और करना हाँ है, मोटिवेट हो गया और बढ़ाना ना। है। हाँ जी, हाँ जी। और आपने बोला था ना एंटरटेनमेंट पे कम ध्यान दो, तो क्या मैं घर बैठा और रील्स वील्स देखते दोपहर को टाइम निकल जाता है ऐसे फालतू का। तो मैंने वो बंद हम्म। कर दिया, और दोपहर को भी चालू करता हूँ। दोपहर को भी मेरा जब 1.25 घंटा होता है, और रात को भी 1.25 घंटा होता है, ऐसा कर दिया है अभी। हाँ नहीं नहीं, पिछले हफ्ते ही आपको बहुत ऊर्जा बनी थी, पर मैंने बोला कि तारीफ करने से अच्छा थोड़ा सा ब्रॉडली बात करो। और अच्छे हाँ से जी, हाँ जी आपने गुरु जी। मन लगा के और अच्छे से ध्यान दिया, भले आपको थोड़ा सा दिल में दुखा हुआ, पर आपका काम हो गया और आगे जो दूसरा काम है वो भी हो जाए। हाँ जी, नहीं नहीं गुरु जी, मुझे दिल में नहीं दुखा था, मुझे ये था कि गुरु ने जो बोला है उसमें बहुत गहराई होती है, और मेरे को वही आंख बंद करके फॉलो करना है बस। तो मैंने वो हम्म। किया वैसे। हाँ नहीं नहीं, आपका हाँ देवी को, मुझे तो बहुत खुशी हो रही है देवी को देखकर। मैं उनको देखकर बहुत खुशी महसूस हो रही, क्योंकि ऐसी शक्ति को कोई जल्दी करता नहीं है ना, आप एकदम दिल से कर रहे हो शासन। हाँ जी गुरु जी। हाँ, मैं तो माँ बोल के कर रहा हूँ, और आपका आशीर्वाद है, आपने मेरे को बोला था ये वाले जाप करो आप। तो हम्म। मैं बोला कि मेरे जो भलाई का है वही गुरु जी ने दिया, जो मेरे को सूट करेगा, मेरी जो जिस भी प्रकार से, वो मेरे लिए अच्छा ही है, गुरु जी ने जो दिया है। तो वो ऐसा है। तो अब ये हाँ है नहीं बस नहीं, कि सच में दूसरा। आप वो वाइब्रेशन भी वगैरह हो रहा है, तो उनके दर्शन वगैरह भी हो जाएंगे। आप देख लेना, आप देख कर ही हाँ, मतलब बहुत सुकून महसूस होगा उनका दर्शन देकर। वो इतनी हाँ अच्छी जी, बनी हाँ है। जी गुरु। इसमें कोई हाँ जी, संशय बस आपका आशीर्वाद, आपका आशीर्वाद है। बस अभी माँ से सेकंड यही मांग रहा हूँ कि अभी मेरा जब अभी जॉब लग जाए ना, तो बहुत बड़ी टेंशन खत्म हो जाएगी, कि चलो हाँ, नहीं नहीं, इनकम मिल चालू हो जाएगी जाएगी। जॉब, इसमें कोई टेंशन नहीं। हाँ, और आपका तो पहले तो वो पैसा आना जरूरी था ना, आपने पहले ही मांगी थी मनोकामना, तो हाँ वो जी, तो हो जी गया। जी। अभी वो देवी वो भी कर लेगी, आप चिंता ना करें। हाँ जी। और आप जैसा भी साधना कर रहे हो अच्छे से उतना करो, बहुत ही बढ़िया। आपने वो पिछले हफ्ते ही बहुत अच्छी सी साधना की थी, पर मैंने बोला नहीं आपको, पर आपने बहुत अच्छा किया है, इसमें कोई संशय नहीं है, धन्यवाद गुरु और जी। बहुत अच्छी बनी है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका आशीर्वाद है गुरु जी, आपका मार्गदर्शन, आपने मोटिवेट किया तो मैं कर पाया, नहीं तो मैं ढीला ढाला लगा हुआ था। हाँ। नहीं हाँ नहीं, जी। वो तो आपको बनी थी उसी दिन से आपको लाभ हुआ था। बस क्या ना कि तारीफ करने से क्या होता है, लोग डील ये कर लेते हैं। पर वो हाँ जी, हाँ चाकनी जी। बहुत ही सुंदर बनी है, एकदम एकदम ये है, आप देखोगे उनके सोना वगैरह एकदम रूप, तो आपको देखकर ही प्रसन्न होगा। वो दर्शन दे ही देगी चाकनी, बहुत ही हाँ मस्त जी। ऊर्जा बनी है। मतलब सोच के मुझे बहुत खुशी हो रही है। और वो तो आपको जी बहुत जी। मदद करेगी, और बहुत आपके माइंड को भी बहुत अच्छे से सकारात्मक बना रही है, पॉजिटिविटी से भर रही है। आप चिंता ना करें, और बाकी जो भी थोड़ी बहुत बीमारियां वगैरह होगी वो भी दूर कर देगी। ठीक हाँ है। जी गुरु जी, बढ़िया। गुरु जी एक चीज हाँ छोटी सी पूछनी थी। मेरा एक फ्रेंड है, मेरे भाई जैसा ही है, उन्होंने ही मुझे आपके बारे में बताया था। तो उनको वो बोल रहे हैं कि मुझे गुरु जी को अभी ज्वाइन करना है, लेकिन वो बोले कि एक फोन कॉल पे एक बार गुरु जी को पूछना कि मेरा उसको प्रॉब्लम क्या है गुरु जी, उसको ना किसी ने ब्रह्म राक्षस डाल दिया था उसके अंदर। तो उन्होंने अभी कहीं से ट्रीटमेंट चालू है उनका, जहां से मैं पहले ठीक हुआ था ना, उन्हीं के पास में चालू है। बट वहां पे सिस्टम क्या हो रहा है कि वो ठीक नहीं हो रहे उधर वो।
पर वो सामने वाले बोल रहे हैं कि तुम आते जाओ तुम ठीक हो जाओगे, पर वो जा रहा है उसको बहुत पैसा भी खर्चा हो रहा है। तो वो पूछ रहा था कि मेरे प्रॉब्लम का समाधान गुरुजी के मार्गदर्शन से हो सकता है कि एक बार पूछना, तो मैं ज्वाइन करूंगा। नहीं ऐसा तो नहीं, अभी वो समझो कर रहा है तो वो उसको ज्वाइन करें। अभी गुरु प्रयास कर रहे हैं तो देखो, समझो नहीं होता है तब हम उसको बोलना कॉल करने पर। अभी जो कर रहा है तो वो तो जो फॉलो कर रहा है। हाँ, वो अभी बोला था कि बस 2 बार और मैं वहाँ पे जाऊंगा, क्योंकि गुरुजी वहाँ पे ना जहाँ से वो इलाज कर रहा है ना, वहाँ जाने जाने के एक टाइम का 20,000 रुपये खर्चा हो जाता है। और वो भी घर ही बैठा हुआ है, उसकी भी बड़ी हालत खराब है। और वो पिछले 3 साल से लगा हुआ है उसी दरबार में। तो बोलता है फर्क नहीं पड़ा है, कॉल मतलब नहीं मैं किया, ठीक उनका नहीं नाम हुआ। क्या है? उनकी सिस्टर ने आपसे एक बार मंत्र लिया था, जो लंदन में रहती है, उमा नाम है उनका, उमा। हम्म, अच्छा उन्होंने लिया था, हाँ हाँ लंदन में था। हाँ उन्होंने लिया था, उनका कुछ काम था वो हो गया तो फिर कॉल नहीं किया उन्होंने। अच्छा अच्छा अच्छा। वो बोले थे कि मेरी बहन ने तो लिया तो था, बट उनको कुछ शक्तियां आके टच करने लगी तो डर गई, तो इसलिए उन्होंने छोड़ दिया। हाँ तो उन्होंने मांगा तो मैंने वही दिया ना, तो अभी डरने की जरूरत क्या है? अभी उन्होंने जो मांगा शक्ति तो मैंने भेज दी। अभी फिर उन्होंने कॉल नहीं किया। अभी मैं क्या कॉल नहीं करता किसी को, क्योंकि मैं वेट करता हूँ तो कोई कॉल करे। तो उनको उन्होंने जो मांगा मैं उनको दे दिया अब अब वो डर रही हैं या ऐसा कुछ नहीं है। वो तो मुझे बोली नहीं, वो तो खुश हुई थी उस दिन। अच्छा, अब ये तो मुझे ऐसे बता रहा है कि बहन बोली कि मेरे को ईश्वर की प्राप्ति करनी है, ये सब। हाँ, अब नहीं, वो बोलता है कि यक्ष आ गए थे उनके घर पे, उसके बहन के पास में। तो उन्होंने ऐसा यक्षी तो मांगा था। बोली। अच्छा 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 अच्छा, अभी ये तो मुझे नहीं पता गुरुजी, जैसा उसने बताया मैं वैसे आपको बता रहा हूँ। तो वो तो परमात्मा मांगती तो परमात्मा दे देता। अच्छा अच्छा, चलिए, वो बोलती कि हमको मुझे परमात्मा ही चाहिए थे अभी। तो तो पर वो उनको यक्ष आ गए तो बोलना मैंने चाहिए फिर। ना। अभी अभी क्या पता वो डर गई हो। अब मैंने हाँ, अब शक्ति से भी डर गई हो। अब मेरे आश्रम से कोई जुड़ेगा तो उसको तो अनुभव होते ही। हाँ अभी सही बात है। हाँ जी हाँ जी। तो गुरुजी उसको कॉल करने बोलूँ आपको, उसके भाई को, जो मेरा फ्रेंड है? हाँ उसको बोल दो कॉल करने। हाँ जी ठीक है। मैं वो कल बात कर पाएंगे गुरुजी आप, अगर क्या मैं परसों का हम्म। बोलूँ? हाँ तो वो ठीक है। मैं वो उनके बहन से भी बात होती है तो उनको बोल दो गुरुजी से बात कर सकती है। डरने की क्या जरूरत। अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। दोनों भाई बहन को, अब भाई को बहुत ज्यादा जरूरत है, उसने मेरे को खास बोला था कि प्लीज गुरुजी से आप बात करना मेरे बारे में एक बार। तो वो अगर जैसा बोलेंगे मैं वैसा करूंगा। हम्म। तो मैं बोलता हूँ उसको कल कॉल करने के लिए गुरुजी आपसे। हम्म। ठीक है, तो कल वो 12 साढ़े 12 के बीच में आपको करेगा कॉल। हाँ हाँ बाजू के बारिश बाद में फोन बंद हो जाता है तो 11 से 3 बजे तक। हाँ जी। 11 से 3 ना? हाँ जी गुरुजी, 12 बजे का बोल देता हूँ उसको, कंफर्टेबल रहेगा हम्म। आपको। ठीक है। और गुरुजी बस आपका आशीर्वाद चाहिए, हाँ मेरा हाँ तो और बहुत भाई सुकून कुंभक फील हो बढ़ा रहा है। देना आप, ठीक है। हाँ जी भाई कुंभक बताया था ना मैंने आपको। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ठीक है गुरुजी, ठीक है। हाँ वो भाई कुंभक सुबह सोने से पहले और सुबह उठने के बाद तुरंत कर लेना। और वो बढ़ा देना, ठीक 3 मिनट का टारगेट है। ठीक है। ठीक है गुरुजी, ठीक है गुरुजी, मैं ऑल अचीव द बेस्ट। करूंगा। थैंक यू गुरुजी, धन्यवाद धन्यवाद। प्रणाम दोस्तों। जैसे कि आप साधना का अनुभव सुन रहे थे और वो साधक शाकिनी देवी की साधना कर रहे थे। और शाकिनी आपको पता है चक्रों की साधना करते समय बहुत सारे लोगों ने सुना होगा। तो शाकिनी विशुद्ध चक्र की अधिष्ठात्री देवी हैं। और उसके बाद आपको इनकी साधना प्रसन्न कर ले तो धन ऐश्वर्य भौतिक की समस्त सिद्धियाँ मिलती है। और साथ ही आपके शरीर में इतनी सामर्थ्य आ जाती है कि वो आपको सर्दी गर्मी या ठंड से या कुछ भी भारी वातावरण का प्रभाव भी आप पर नहीं पड़ता। आपकी सहन शक्ति इतनी तेज बढ़ जाती है कि आप विराट कार्य कर सकते हो। बड़े से बड़े कार्य को करने में सामर्थ्य प्रदान करता है और दिव्य ज्ञान भी प्रदान करती है। और आपकी समस्त मनोकामनाओं को भी पूर्ण कर सकती है। कोई भी काम हो उसमें तुरंत निपटाने में बहुत ही कारगर है। और साथ ही समस्त शत्रुओं को नष्ट करने में भी सामर्थ्य रखती है। और साथ ही वो समस्त बीमारियां भी दूर कर देती है, इसमें कोई संशय नहीं है। इसलिए शाकिनी देवी की साधना करते हैं तो निश्चित ही बहुत कुछ लाभ होते हैं। और उनके जो अनुभव होते हैं वो भी बहुत विराट होते हैं। इसमें कोई संशय नहीं। जैसे आप साधक
कह रहा था उनकी जो मनोकामना थी कि पीएफ का पैसा जो नहीं आ रहा था 8 महीने से, तो वो तुरंत पिछ 2 हफ्ते की साधना की होगी, उसी में उनको लाभ हो गया। और पिछले हफ्ते भी उन्होंने कॉल किया था, पर उनकी साधना बहुत अच्छी हुई थी, पर मैंने उनको कुछ बताया नहीं कि साधना का लाभ हो रहा है, मैंने उल्टा बता दिया। आप साधना ठीक से नहीं कर रहे हो, एंटरटेनमेंट पे ध्यान दे रहे हो, एंटरटेनमेंट छोड़ दो वगैरह बहुत सारा भला भला बोला, पर उनको दिमाग में बैठ गया और वो ज़्यादा मेहनत करने लगे और तुरंत ही उनका काम हो गया और देवी भी प्रसन्न हो गई और बहुत कुछ उनको लाभ भी हो रहा है और दूसरी मनोकामनाएं वो भी वो पूर्ण कर लेंगे। ऐसे ऐसे करके आपके जीवन में जो भी चाहिए होते हैं, धन, ऐश्वर्य, बीमारियों से छुटकारा, आरोग्य, मान सम्मान, या उसके बाद त्रिकालदर्शी सिद्धि, सूक्ष्म शरीर की सिद्धि, या अष्ट सिद्धि की में से एक सिद्धि, या आनंद अनुभूति समाधि और परमात्मा का अनुभव करना हो, या वो सब आप स्वतः ही शाकिनी देवी से कर सकते हो। वो बहुत कुछ लाभ दे सकती है, इसमें कोई संशय नहीं है। हाँ, इनको जिन्होंने नंबर दिया था, उनके जो 2 मित्र थे और मित्र की जो बहन थी, वो आश्रम से जुड़ी थी, तो उन्होंने आश्रम से यक्ष की साधना ली थी और उन्होंने बहुत अच्छे से साधना किया था और बहुत विराट अनुभव भी हुए थे। और उसके बाद मैंने उनको बोला था, ये अभी जो जितनी ऊर्जा बनी है वो हमेशा आपकी रक्षा करेगी, आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। और आप इसको और पावरफुल बनाना चाहते हो तो मंत्र शक्ति को बढ़ा सकते हो। नहीं तो उन्होंने बोला कि नहीं, अभी मुझे बहुत कुछ अनुभव हो रहा है, थोड़ा उनको डर तो लगता था, इसमें स्वाभाविक है। जब जब मैं खुद प्रथम बार शक्तियों का अनुभव कर रहा था तो मैं भी खुद डर गया था, मैं तो बहुत डर गया था। मैं इसमें कोई संशय नहीं, हर व्यक्ति डर जाता है पहले पहले, क्योंकि उन शक्तियों को हम दिमाग इतना आसानी से एक्सेप्ट नहीं करता। हर व्यक्ति डरता है। शायद मेरे गुरु भी प्रथम बार किसी यक्षिणी का अनुभव किया होगा, अप्सरा का या इसका यक्षिणी का या योगिनी का, तो वो भी डरे होंगे, इसमें कोई संशय नहीं। मैंने भी डरा था, मैं तो बहुत डर गया था। 1 हफ्ते तक मैं उसके डर से बाहर नहीं निकला, क्योंकि हर रात वो आती थी, हर रात वो ऐसा स्पर्श कर देती थी, तो मैं डर जाता था कि क्या होगा क्या नहीं होगा। पता था वो नहीं मारेगी ना कुछ होगा, फिर भी लगता था कुछ ना कुछ डर तो लगता है, जो चीज़ है जो अलग है, इसमें कोई संशय नहीं है। पर बाद में आदत हो जाती है और उसके बाद सब ठीक हो जाता है, तब हम उसके साथ खेलने लगते हैं और जीवन का एक विराट सत्य से अवगत होता है, तो इससे डरने की क्या ज़रूरत है। वो जीवन का परम सत्य है कि हमारे अलावा इस पृथ्वी पर और भी लोग रहते हैं, तो उनको महसूस कर सकते हो, उनसे छू सकते हो, उनसे बात कर सकते हो। ये तो 800 करोड़ लोगों से परे जाने की चीज़ है, 800 करोड़ में से एक बनने की चीज़ है। तो मैं नहीं बोलता आप डर नहीं लगेगा, डर लगेगा पर सहन करना है। मैं भी डर गया था, इसमें कोई संशय नहीं। मुझे आज भी आज आती है तो हंसी आती है, उस समय तो मैं पानी पानी हो गया था, मतलब बहुत डर गया था। पर होता है, पर डरना तो होगा, डर तो लगेगा, पर उसके बाद जब परम सत्य का रास्ते खुल जाते हैं, शक्तियों के, अपने जीवन के सुख के सारे साधन खुल जाते हैं, ज्ञान की वर्षा होने लगती है, परमात्मा के मार्ग खुल जाते हैं, वो रास्ता एक अलग ही है और अलग ही जीवन का आनंद देता है। तो उसका अनुभव करना चाहिए। मनुष्य में आए हो खा पी के और टॉयलेट करके ही जाना है कि कुछ शक्तियों का अनुभव करके जाना है, ये आपको सोचना पड़ेगा।